आज की जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि जिसमें हम घंटों का फासला मिनटों में तय कर लेते हैं। दूर रहने वाले दोस्तों और अजीज़ों से जिन्हें हम मिल भी नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल कर लेते हैं। स्टोर पर जाकर चीज़ें ख़रीदने की बजाय ऑर्डर कर लेते हैं और वो चीज़ें घर ही पहुंचा दी जाती हैं। अपने बिल, फीसें, सैलरीज वगैरह घर बैठकर अदा कर सकते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए पुराने ज़माने की दुनिया को और आज की जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया को, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह अगर पुराने ज़माने में लोगों को कोई बीमारी होती थी तो जड़ी बूटियों और देसी दवाइयों से उनका इलाज किया जाता था, जिनमें से 100 में से तकरीबन 10 आदमी बड़ी मुश्किल से बचाए जाते थे। इसके अलावा अगर किसी की जल्द पर बुढ़ापे के आसार नुमायाँ होते थे तो वह जल्द की सर्जरी करवाकर दोबारा से जवान नहीं दिख सकते थे। लेकिन आज की जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर चीज़ की सर्जरी की जा रही है, जैसा कि दिल, जिगर, किडनी वगैरह। अब मान लेते हैं कि किसी इंसान का बदकिस्मती से शदीद किस्म का एक्सीडेंट हो गया और उसकी आँखें, कान, नाक या फिर दिमाग, इनमें से कोई एक चीज़ भी ख़राब हो गई, तो क्या इन चीज़ों को दूसरे इंसान से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? दोस्तों, हमारा दिमाग, जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारी पूरी बॉडी की हरकत का ज़िम्मेदार होता है, ये 75% पानी पर मुश्तमिल होता है और हमारे जिस्म की 20% एनर्जी इस्तेमाल करता है। साइंसदानों का मानना है कि जिस तरह आँखें तब्दील की जा सकती हैं, स्किन की सर्जरी की जा सकती है, दिल बदला जा सकता है, इसके अलावा गुर्दे और जिगर वगैरह तब्दील किए जा सकते हैं, तो क्या एक इंसान की खोपड़ी दूसरे इंसान से ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया भर के साइंसदानों को चकरा के रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये तफसील से बताएंगे कि किस तरह के इंसान की खोपड़ी दूसरे इंसान से ट्रांसप्लांट की जाती है। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्त यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल मिसिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक अक्लमंद आदमी किसी भी काम को करने से पहले उस पर तजर्बा करता है और इस काम के अच्छे और बुरे दोनों तरह के नताइज अपने सामने रखता है। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए साल 1900 के दौरान एक बरतानवी साइंसदान ने एक अलग नस्ल के कुत्ते का सिर उसके जिस्म से अलग करके दूसरी नस्ल के कुत्ते के साथ जोड़ दिया। ऑपरेशन करने के एक हफ्ते बाद उस कुत्ते की मौत हो गई। ताहम साइंसदानों ने इस पर मज़ीद गौर किया और अपने काम को मुकम्मल करने के लिए साल 1953 में एक बंदर के साथ भी अमल किया गया। ऑपरेशन के 5वें दिन इस बंदर को होश आ गया और साइंसदानों को खुशी हुई कि उनका यह तजर्बा कामयाब हो चुका है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वह बंदर होश में तो आ गया, लेकिन उसके जिस्म का कोई सा भी काम नहीं कर रहा था। शायद कि इस बंदर का सिर ठीक तरह से ट्रांसप्लांट नहीं किया गया था, क्योंकि अगर ठीक तरह से ट्रांसप्लांट किया गया होता तो बंदर का शरारती दिमाग उसके जिस्म को हरकत करने के लिए मैसेज भेजता और बंदर एक ही सेकंड में उछल कूद स्टार्ट कर देता। मगर इस बंदर के होश में आने के 4 दिन बाद इसकी भी मौत हो गई। लेकिन साइंसदानों ने अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखी और आखिरकार साल 1982 में न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने यह तजर्बा एक चूहे पर आजमाया। डॉक्टर ने कई घंटे लगातार मेहनत करने के बाद इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर दिया और हैरानगी की बात तो ये थी कि इस चूहे का सारा जिस्म ठीक तरह से काम भी कर रहा था। जब साइंसदानों को इस तजर्बे पर कामयाबी मिली तो उन्होंने यह तजर्बा इंसान पर आजमाने का सोचा। 6 जून 1998 में पेट्स पर मेडिकल सर्जन की टीम ने दुनिया का सबसे पहला ट्रांसप्लांट किया। साइंसदान ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंसानी दिमाग के एक छोटे से सेल को ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट तो कामयाबी से हो गया, मगर शायद सर्जरी में किसी गलती की वजह से एक 60 साल की औरत की दोनों टांगें पैरालाइज हो गईं। दोस्तों, ये वाक़या साल 2013 का है, जब एक नर्व सर्जन के प्रोफेसर से लोगों ने ये सवाल किया कि जिस तरह एक जिस्म से लीवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो क्या एक इंसान की खोपड़ी दूसरे इंसान से ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती? तो इस सवाल के जवाब में सर्जन ने कहा था कि अभी तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम इस तरह का ख़तरनाक ऑपरेशन अंजाम दे सकें, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान इंसानी दिमाग से निकलने वाली बहुत ही बारीक फाइबर्स, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उनको जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर ये ऑपरेशन किसी तरह से कामयाब भी हो जाए और हम एक छोटी छोटी नर्व्स को जोड़ भी लें, तब भी इंसान की जान जाने का ख़तरा रहता है। जब पूछा गया कि वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी हमारे दिमाग से
डायरेक्टली जुड़ी होती है। और जब हम किसी जगह से अचानक गिर जाएं या हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो ये रीढ़ की हड्डी होती है जो कि हमारे दिमाग को एक भारी चोट से बचाती है, जब तक कि किसी एक्सीडेंट के दौरान कोई भी चीज़ बड़ी शिद्दत से हमारी खोपड़ी पर नहीं लग जाती, क्योंकि हमारा दिमाग 75% पानी पर मुश्तमिल होता है। सो इसे ख़तरे से बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही दिमाग ही होता है जो कि आपको अच्छे बुरे में फ़र्क करना सिखाता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी हमारे दिमाग का राब्ता हमारी बॉडी से कायम करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। ऐसे में अगर ऑपरेशन होता है तो रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाएगी और इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कोई भी बॉडी जल्दी तैयार नहीं होगी। इसीलिए इस तरह का ख़तरनाक ऑपरेशन करने से पहले एनिमल टेस्ट किया जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है और आज भी ये ऑपरेशन मेडिकल साइंस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ब्रेन ट्रांसप्लांट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी होती है, लगभग $13 मिलियन। इस ऑपरेशन में तकरीबन 150 छोटे छोटे ऑपरेशन किए जाते हैं और जिनके लिए तकरीबन 36 घंटे का वक्त दरकार होता है। इसमें सबसे अहम काम दिमाग को फ्रीज़ करना होता है, जिसमें दिमाग के पूरे सिस्टम को रोक लिया जाता है और इसे मरने से बचा लिया जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड को काटा जाता है। यह सबसे मुश्किल काम होता है और रीढ़ की हड्डी को काटने के लिए किसी आम चाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि हीरे से बने चाकू से स्पाइनल कॉर्ड को काटा जाता है और आखिर में नर्व्स और मसल्स को जोड़ दिया जाता है। यह काम कपड़ों की सिलाई करने के मुताबिक होता है और ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि नर्व्स और मसल्स को जोड़ने में कहीं पर भी गलती होती है और हमारे दिमाग के हराम मगज़ को 1 सेकंड के लिए भी खून की सप्लाई रुकती है तो इंसान की फ़ौरन मौत वाक़ई हो सकती है। दोस्तों, ये काम मेडिकल साइंस आज भी किसी चुनौती से कम नहीं समझती, क्योंकि सिर्फ एनिमल टेस्ट किए गए हैं और अभी तक इंसान का ऑपरेशन इस तरह का नहीं किया गया। दुनिया में अभी भी कई ऐसे साइंसदान मौजूद हैं जो कि ये दावा करते हैं कि हम ऑपरेशन करके इंसान को होश में तुला सकते हैं, मगर उसके बाद वो ज़िंदा रहे या ना रहे इस चीज़ की गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाएगी, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी हमारे दिमाग की हिफाजत नहीं कर पाएगी। दोस्तों, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट इस तरह का ऑपरेशन अंजाम देने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी। अमेरिका के एक डॉक्टर का कहना है कि उन्हें अमेरिका में इस तरह का ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं मिल रही, इसलिए वो चीन में जाकर ये ऑपरेशन करेंगे और इसके लिए ऐसे इंसान की ज़रूरत होगी जो कि अपने दिमाग को किसी दूसरे इंसान के सुपुर्द करना चाहता हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन के लिए कोई भी जल्दी तैयार नहीं होगा, मगर आपको जानकर हैरानगी होगी कि रूस में रहने वाले एक शख्स ने यह ऑपरेशन खुद पर करने की इजाज़त दे दी। इस आदमी का दिमाग तो ठीक तरह से काम करता है, मगर इसके जिस्म के बाकी सारे हिस्से काम नहीं करते। ताहम इसने ऑपरेशन की इजाज़त तो दे दी, मगर इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे ज़रूरत थे जो कि उसके पास मौजूद नहीं थे, इसलिए पैसे इकट्ठे होने तक ये ऑपरेशन रोक लिया गया। इसी दौरान इस आदमी की शादी हो गई और इसकी फैमिली ने इसे इस तरह का ऑपरेशन करवाने के लिए अलाउ नहीं किया और इसके डॉक्टर के साथ किया गया एग्रीमेंट भी ख़त्म करवा दिया गया। और अब वो डॉक्टर इस इंतज़ार में है कि कब कोई ऐसा इंसान है जो कि इस तरह का ऑपरेशन करवाना चाहता हो। दोस्तों, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी को भी नई ज़िंदगी देने का ज़रिया होता है। बाज़ औक़ात हम में से किसी इंसान की मौत इस तरह से भी होती है जिसमें उसका दिमाग, उसके दिल, जिगर और किडनी वगैरह से पहले मर जाता है। ऐसे में इस इंसान के ये ऑर्गन्स जैसे कि दिल, जिगर और किडनी वगैरह दूसरे इंसान को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। बाकी आप हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आज की वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।